ओम सामवेद अध्याय 1 सूत्र 3 मंत्र 7। ओम अग्नि मूर्धा दिवः ककुत् पतिः दिव्यः अयम्। ओम अग्नि मूर्धा दिवः ककुत् पतिः पृथिव्या अयम्। अपां रेतांसि जिन्वति। अग्नि अग्नि अग्रणी यज्ञ स्वरूप परमेश्वर। मूर्धा दिवा दिव्य प्रकाशमान। मूर्धा का अर्थ है उच्च स्थान। दिव्यता के प्रकाश के दिव्य गुणों के मूर्धा पर स्थित उच्च स्थान प्राप्त कह सकते हैं। अग्नि मूर्धा दिवा ककुत। ककुत का अर्थ है गर्व महान। कक धातु है गर्व करना। पति ही पृथिव्या अयम। अब इसको जैसे चाहें पढ़ सकते हैं। दिवा अग्नि मूर्धा दिवा दिव्यता की मूर्धा। देवत्व का उच्च स्थान। ककुत गर्व। जी हाँ, दिव्यता के उच्च स्थान पर हमें गर्व होना चाहिए। यदि हम अपने साधना परिश्रम से दिव्यता का उच्च स्थान प्राप्त कर लें तो गर्व होना चाहिए। अहंकार गर्व आज में कुछ अंतर समझा जाना चाहिए। एक आत्मविश्वास कि हमारा साधना परिश्रम सार्थक हुआ और हमने कुछ पा लिया, इस गर्व में कोई हानि नहीं है, होना चाहिए। एक आत्मविश्वास है, होना ही चाहिए। जैसे कि आप कोई परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं, एक विद्यार्थी कोई परीक्षा उत्तम श्रेणी में उत्तीर्ण करता है तो एक आत्मविश्वास प्रसन्नता गर्व का भाव उसमें और उसके परिवार परिजनों में मित्रों में होता है कि हाँ भाई ये सफलता प्राप्त हुई, किसी अच्छे कार्य के लिए चयन हुआ तो निश्चित रूप से प्रसन्नता और गर्व का विषय है। अहंकार घमंड भी जिसे कहते हैं उसमें नकारात्मक भाव है कि ये हमने कर लिया और कोई नहीं कर सकता, ये हमने किया है। यदि ये नकारात्मक भाव हो तो वो अहंकार उचित नहीं। अहंकार मैं कर रहा हूं, सब कुछ करने वाला मैं हूं, ये मैं की ही भावना कि मैं ही कर सकता हूं और कोई नहीं कर सकता, ये अहंकार नहीं होना चाहिए। उपलब्धियों पर गर्व होना चाहिए। हमने परिश्रम किया, ईश्वर की कृपा से हमें सफलता प्राप्त हुई। ईश्वर को, अपने गुरुजनों को, परिजनों को, पितरों को नमन करते हुए, उन सबका आभार व्यक्त करते हुए ये गर्व की अनुभूत हो कि आप सबके सहयोग से, बड़ों के आशीर्वाद से ये उपलब्धि हम प्राप्त कर सके, आज दिव्यता का उच्च स्थान हम प्राप्त कर सके, आप सबकी कृपा है। तो इतने गर्व की अनुभूति होनी चाहिए। ये आत्मविश्वास होना अच्छी बात है, इसमें कोई दोष नहीं। पति ही पृथिव्या आयम। अब ककुत पति भी कह सकते हैं, गर्व का अधिपति नहीं है, ये तो बात नहीं बनी, इसलिए इसको हमने अलग कर दिया। पति ही पृथिव्या, पृथ्वी का अधिपति। जी, पृथ्वी का अधिपति तो हो सकता है। पृथ्वी का शाब्दिक अर्थ विस्तार से, पृथ धातु का अर्थ है विस्तार होना, मुख्य अर्थ यही है, पृथ व्याप्त होना, विस्तार करना, जिसे आप बोलचाल में फैलना भी कह सकते हैं। कितना फैलाव है, बड़ा है, विस्तार है। तो पृथ्व्या का
जो शाब्दिक धातुज अर्थ है वो तो विस्तार से, पति पृथिव्या, विस्तार का अधिपति। ये सृष्टि जितनी विस्तृत है, लगभग अनंत जैसी प्रतीत होती है। हम लोगों के सीमित सामर्थ्य को देखते हुए ये सृष्टि का विस्तार अनंत जैसा है। भले ही इसकी कोई सीमा हो, परंतु हमारी सामर्थ्य की सीमा में वो अनंत है। परमेश्वर की दृष्टि में वो अनंत नहीं है, वो तो छोटी बात है। हमारे लिए विस्तार इतना अधिक है कि उसे हम लगभग अनंत कह लेते हैं अपने सामर्थ्य की सीमा में। तो इस विस्तार का अधिपति है अयम यह। अयम यह पुल्लिंग में है क्योंकि ये अग्नि के लिए कहा जा रहा है। यद्यपि ईश्वर के लिए ये लिंग और काल का कोई महत्व नहीं है। बहुधा भाष्यकार अर्थ करते समय कह देते हैं लिंग व्यत्यय, लकार व्यत्यय, अर्थात उसमें भूत भविष्य वर्तमान का कोई अंतर नहीं है। भले ही भूतकाल की क्रिया प्रयोग हुई हो, भाष्यकार उसका अर्थ वर्तमान में ही करेंगे क्योंकि वो त्रिकाल सत्य है। वेद में ऐसा माना जाता है कि वेद के मंत्र कालवाहे हैं, उसी प्रकार से लिंग भेद का भी वहां कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसे आप वेद की भाषा की, वैदिक भाषा की विशेषता माने या वेद के विषय वस्तु की, सभी विद्वान भाष्यकार इसको मानकर अर्थ करते आए हैं। जब आप ध्यान पूर्वक अर्थ पढ़ेंगे तो आप पाएंगे तो कह देते हैं लकार व्यत्यय, लिंग व्यत्यय। इसका अर्थ ये होता है कि जो लकार का प्रयोग हुआ है, मान लीजिए वहां भूतकाल के लकार, भूतकाल की क्रिया का प्रयोग हुआ है, लंग लकार भूतकाल का प्रयोग हुआ है, परंतु उसका अर्थ आप वर्तमान में कर लीजिए। वहां कहा है भवत हुआ, तो आप उसे भवत होता है समझिए। जो तब हुआ था वो आज भी हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। तो इसे लकार व्यत्यय कहते हैं हमारे विद्वान वेद भाष्यकार। उसी प्रकार से लिंग व्यत्यय भी है। परमेश्वर को स्त्रीलिंग, पुल्लिंग आदि के भेद में नहीं बांटा जा सकता, तो उसमें तो कोई भी प्रयोग हो सकता है। फिर भी भाषा में व्याकरण के दृष्टि से शब्दों का सामंजस्य बैठाने में उपयोग होता है। क्योंकि अग्नि शब्द पुल्लिंग में है, ये अयम भी उसी के लिए आया है तो पुल्लिंग में प्रयोग हुआ है। इसका यह अर्थ नहीं है कि वो अग्नि पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं है, निषेध है, ऐसा कुछ नहीं है। परमेश्वर सभी लकारों, सभी कालों में, सभी लिंगों में मान्य है, वो इन सबसे परे होता है। तो कहते हैं अयम अग्नि ही, इसमें मंत्रार्थ में अन्वय इसी प्रकार किया गया है। अयम अग्नि ही, यह अग्नि, दिवा मूर्धा, दिव्य प्रकाशमान मूर्धा उच्च स्थान पृथिव्या, पृथ्वी का ककुत गर्भ पति अधिपति है। इस विस्तार का गर्व है, उसका अधिपति है। इस पृथ्वी का गर्व उस पृथ्वी का अधिपति है। आगे कहते हैं अपाम रेतांश जिनवती। अपाम अर्थात अपो का, विशुद्ध व्याकरण से कहें तो षष्ठी एक वचन है, ये षष्ठी बहुवचन है। अपाम शब्द षष्ठी बहुवचन है अप पद का। अप धातु भी है, यहां धातु को ही सीधे सीधे पद मानकर प्रयोग किया गया है। व्याकरण की भाषा में कहेंगे प्रत्यय का लोप हो गया है, अर्थात इसमें कोई प्रत्यय नहीं लगा, धातु को ही पद के रूप में प्रयोग कर लिया गया, उसमें विभक्ति अलग गई अपाम। षष्ठी बहुवचन अपाम अर्थात अपो का। रेतांश, रेतांश प्रथमा और द्वितीया दोनों में हो सकता है। रेत का बहुवचन रेतांश, रेतस कह लीजिए, रेतस का बहुवचन रेतांश। अपाम रेतांश, अपो का रेतस। जिनवती, जिनवती का अर्थ है संतुष्ट करता है, प्रकाशित होता है। अब इसको समझने का प्रयास करें।
अपाम, अप धातु का अर्थ है पालन करना। अपाम का अर्थ हो गया जो भी पालन रक्षण हो रहा है, जितने साधन उपाय हैं उन सब का बहुवचन में आया है। पालक रक्षक कह लें, जो और भी दिव्य शक्तियां हमारा पालन रक्षण कर रही हैं, तो उनको अपाम कह सकते हैं। सभी पालकों रक्षकों का पालन रक्षण के सभी उपायों साधनों का, ऐसा अर्थ हम अपाम का कर सकते हैं। रेतांशी, तो रेतांश के लिए देखना होगा, रे धातु है, इसका अर्थ है गति करना। रे गत्यर्थक धातु है। रेतांश का अर्थ हो गया गतियां। गत्यर्थक धातुओं में जानना पाना का अर्थ निहित होता है। तो रेतांश का भावार्थ विद्याएं, जानकारियां भी कर देते हैं। आप चाहें तो करें, या गतियां तो है ही, गतियां प्रगतियां, जितनी प्रकार की जो भी गतियां संभव हैं वो सब अपाम रेतांश जिनवती, वो अपों की सभी गतियों को जिनवती अर्थात संतुष्ट करता है, प्रकाशित करता है। कितने प्रकार से पालन रक्षण हो सकता है, उन सभी उपायों का, उन सभी की गतियों का, प्रगतियों का वो पोषण करता है, उन सबको वो संतुष्ट प्रकाशित करता है। उसी के प्रकाश से ये सभी दिव्य शक्तियां प्रकाशित हैं, जिससे हमारा पालन रक्षण होता है। तो इस मंत्र की बात तो यहां पूर्ण होती है। आइए, ये सभी गायत्री छंद में मंत्र हैं, तो एक मंत्र और प्रयास कर लेते हैं। ओम सामवेद, अध्याय 1, सूक्त 3, मंत्र 8। ओम इमं ऊषु त्वम अस्माकं सनिं गायत्रं नव्यांसं अग्ने देवेषु प्रवोचः। इमं, यह है ऊषु त्वम, ऊ निपात है, इसका कोई अर्थ नहीं होता। अवसरानुसार ही भी जैसा अनुवाद कर सकते हैं। कुल मिलाकर बात पर बल देने के लिए ये निपात आते हैं, उनका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं। सामने कहा वाक्य में उसकी बात को व्यक्त करने के लिए अपनी भाषा में हम लोग आवश्यकता अनुसार कहीं इसका अर्थ ही, कहीं भी कर सकते हैं, बस, और कोई इसका अर्थ नहीं। तो ऊ निपात है, सु तो उपसर्ग के रूप में हम जानते हैं। अब ये देख लीजिएगा, यहाँ पर मूर्धन्य शाह है, सु लिखा हुआ है। सु उपसर्ग सामान्यतः दंत सा होता है। आपको वेद पाठ में कहीं ऐसा भी दिख सकता है कि संहिता पाठ में तो ये मूर्धन्य सा हो और पद पाठ में दंत सा लिख दिया गया हो। सरल पाठ को यही कह सकते हैं, दोनों के मध्य की स्थिति है। संहिता पाठ में जो मूल उच्चारण है यथासंभव उनको सुरक्षित रखा गया है। केवल जो संधियां थीं वो पद पृथक कर दिए गए हैं, संधियां विग्रह करके, जिससे पढ़ने समझने में सरलता हो जाए। तो ये हमारा सरल पाठ है। इमं ऊषु त्वम अस्माकं, इमं यह है, ऊ ही कह सकते हैं, तुम ही, सु उत्तम, त्वम तुम, अस्माकं हमारे, सनिम गायत्रम नव्यांसम, सनिम का अर्थ है दानी। सन संभक्तो धातु है, दान करना, बांटना, देना, सेवा करना, सत्कार करना।
आदि बहुत से अर्थ हैं सन धातु के। सनिम गायत्रम, गायत्र गाने वाले, हमने स्तुतियां भी कह सकते हैं। गायत्रम गायत्री छंद के मंत्रों को कह सकते हैं। गायत्रम का अर्थ गाने वाले कर सकते हैं। जो स्तुतियां हम गाते हैं उनको कह सकते हैं। गा धातु का अर्थ स्तुत करना भी है, गाना गायन करना, गति करना, गमन करना भी है। गायत्र में गा में कोई गम धातु भी मान सकता है, जब उसकी आवश्यकता नहीं है, गा धातु ही पर्याप्त है। तो स्तुतियों गायन को नव्यांशम, ये नव्यांशम में नवीनता का भाव महत्वपूर्ण है। नव प्रशंसा करना, स्तुत करना, नूतन होना, नया होना। देखिएगा वैदिक भाषा में, संस्कृत भाषा में नु धातु का अर्थ स्तुत करना है। ये नव, नूतन, नवीन शब्द जो बन रहे हैं कोई और धातु नहीं है, इसका अर्थ भी इसी धातु से निकलेगा। जरा विचार करें, ये हमारी वैदिक भाषा ही बता रही है। स्तुतियां और नवीनता एक ही बात। स्तुतियों में नवीनता रहेगी, परमेश्वर के अनंत गुण हैं। स्तुत का अर्थ है वास्तविक गुणों का वर्णन करना। कितनी भी स्तुतियां करें वो नित्य नवीन होंगी, उसमें पुनरुक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कभी वो पूर्ण नहीं होंगी। परमेश्वर की स्तुति को कभी पूर्ण नहीं किया जा सकता, अर्थात उसके समस्त गुणों का वर्णन हम नहीं कर सकते, वो हमारी सामर्थ्य में नहीं है। तो नित्य नवीन स्तुतियां बनी रही। वेद का आकार प्रकार तो सीमित है, इसीलिए हम लोग कहते हैं अनंता वै वेदा, उसका अर्थ विस्तार अनंत है। मंत्रों शब्दों की संख्या वो आकार तो सीमित है, अर्थ विस्तार अनंत है। अनेक प्रकार से अर्थ करते हुए हम अनेक नए नए अर्थ उसके प्राप्त करते रह सकते हैं। इस प्रकार से वो सभी स्तुतियों में नवीनता भी बनी रहेगी। नु धातु का अर्थ स्थित करना, स्तुति करना, और उसी से नवीन होना, नव नवीन नूतन भी उसी से बनेगा। स्तुतियों से ही नवीनता है, स्तुतियों में नवीनता है। हम स्तुत करते रहें तो हमारे जीवन में भी नवीनता बनी रहे। दोनों एक साथ रहें, एक साथ रहेंगे, एक ही बात है। स्तुत करते रहें और नवीनता बनाए रखें। जड़ता न आने दें कि भाई बस ये परंपरा चली आ रही है। वेद कह रहा है स्तुतियां करते रहें और नवीनता बनाए रखें। सनिम गायत्रम नव्यासम, इन नवीन स्तुतियों का गायन करते रहें। नव्यासम में नवीन और स्तुति दोनों ही हैं, दूसरा कोई शब्द नहीं। इसी एक शब्द में दोनों ही अर्थ हमने कर लिए। अग्ने देवेश प्रवोचः, अग्ने, हे अग्नि, हे गत स्वरूप अग्नि परमेश्वर, देवेशु, देवों में, अग्नि तो संबोधन कारक में है, देवेशु सप्तमी बहुवचन में है। देवेशु अर्थात देवों में, दिव्य जनों में, दिव्य गुणों में, प्रवोचः, प्रमुखता से उपसर्ग है। वोचः वच धातु का अर्थ बोलना, वोचा अर्थात बोलो, कहो। अग्नि देवेश प्रवोचः, हे अग्नि आप तो देवों में बोलते कहते हो, देवों में अपना संदेश देते रहो, अपनी बात कहते रहो। तो परमेश्वर किससे बात करेगा, किससे कहेगा? देवों से कहेगा। हमें अपने जीवन में दिव्यता धारण करनी है, देवत्व को प्राप्त करना है, तो परमेश्वर हमसे कुछ कहेगा। परमेश्वर की बात सुननी है तो हमें अपने अंदर दोषों दुर्गुणों को दूर करके दिव्य प्रकाश को लाना है, दिव्यता प्राप्त करनी है। तो परमेश्वर की वाणी हम सुन सकेंगे, परमेश्वर हमें अपना संदेश दे सकेंगे। ये संदेश भी इस मंत्र से हम ग्रहण कर सकते हैं।
इसके साथ अब हम लोग आज के मंत्र चर्चा को विराम दे सकते हैं। अब आगे आप लोगों का जो भी प्रश्न विचार आदि हो प्रस्तुत कर सकते हैं, विशेष रूप से इस मंत्र के संबंध में या और कोई सनातन धर्म के संदर्भ में। ओम